सबसे पहले आपको इसमें व्यापारी बताए हैं, पहले तो व्यापारी बताए ना, तो व्यापारी आप लोग है ना इस जगह लिख देना व्यापारी। तो व्यापारी लिख करके पहले देखो व्यापारी है कौन कौन से, क्या नाम है व्यापारियों के? RST। एक तो व्यापारी है आर, फिर है एस, फिर है टी, फिर है यू और फिर है वी। ये 5 व्यापारी है ना। आर एस टी यू वी, ये 5 व्यापारी है। व्यापारियों के नाम तो एक साइड में लिख लेना, ठीक है। और जो शहर बताए आपको, क्योंकि इन 5 व्यापारियों ने राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर इस प्रकार से अपने अपने ऑफिस खोल रखे हैं, ठीक है। क्योंकि ये वैन आर्य का कौन सा भाग है? सारणी भाग है ये। तो अब वो शहर कौन कौन से हैं, तो आगे शहरों के नाम लो, मैं लिख देता हूँ आगे। नाम लीजिए शहरों के। अजमेर। एक तो अजमेर शहर है, ठीक है जी, अजमेर यहाँ लिख लो, एक तो अजमेर है। और जयपुर। एक जयपुर है, जयपुर के अलावा और कोटा। कोटा भी है, ठीक है जी। कोटा के अलावा और बीकानेर। बीकानेर भी है, बीकानेर के अलावा और अलवर। अलवर भी है, ठीक है जी। और जोधपुर। और जोधपुर, ये इसके शहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग शहरों के नाम लिख लो। लिखने के बाद में आपने क्या काम करना है, इसके ऐसे बॉक्सिंग करनी है, यानी ऐसे डिब्बे बना देने हैं इसके। और डिब्बे बनाने के बाद फिर आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ते जाना है और बेटा इस टॉपिक को क्लियर करते जाना। ऐसे ही बॉक्स बना लेना, ऐसे ये बन गए इसके बॉक्स, ठीक है। बाकी कॉपी में आप बनाओगे तो थोड़ा सुंदर बनाओगे, मुझे तो थोड़ा बोर्ड पर जैसे तैसे बनाना है। अब प्रश्न क्या था कि हमारे राजस्थान के अंदर 5 व्यापारी RSTUV ये है, और इन्होंने राजस्थान के कुछ शहरों के अंदर अपने अपने कारखाने या इस प्रकार से ऑफिस खोल रखे हैं। एक तो शहर अजमेर है, फिर जयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, अलवर है और जोधपुर है। अब सवाल को पढ़िए, फिर हम इस सारणी को भरेंगे। हाँ जी विकास जी, आप ही बोलो। R तथा S का कार्यालय। आर तथा एस का कार्यालय कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर, कोटा। अच्छा, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में। तो सर ऐसे करना है, आर और एस का कार्यालय अजमेर, जयपुर, कोटा में है, तो आर का अजमेर में लगाओ, जयपुर में लगाओ और कोटा में लगाओ। एस का भी अजमेर में लगाओ, जयपुर में लगाओ, कोटा में लगाओ। ऐसे राइट के चिन्ह लगाते जाना है कि आर और एस के कार्यालय इन 3 शहरों के अंदर हैं। फिर आगे S तथा T के कार्यालय। एस और टी के कार्यालय, एस और टी के कहाँ कहाँ है? अजमेर। अजमेर में, तो एस का तो अजमेर में है ही लगा हुआ पहले, टी का अजमेर में और लगा दो, कोटा में भी है। तो एस का तो लगा हुआ है, इसका टी का और लगा दो। बीकानेर। बीकानेर में है, अब बीकानेर में एस और टी दोनों के लगाओ, इसका भी लगा दो, इसका भी लगा दो। अलवर। अलवर में और लगा दो, ठीक है। तो अलवर में भी है एस और टी के कार्यालय लग गए जी। आगे T तथा U के कार्यालय। अब ये कहते हैं टी और यू के कार्यालय, नहीं सर टी का यू का कार्यालय देखना है, कहाँ पर भरेंगे अपने? कहाँ बताया इसका? बीकानेर। बीकानेर, तो टी का तो बीकानेर में देखो लगा हुआ है। जोधपुर। अच्छा, बीकानेर में इसका और भरो, यू का, टी का लगा हुआ है, इसका कर दिया। अच्छा, एक बीकानेर में अगर जोधपुर में भी है तो टी यू की सीट में चलो जोधपुर के अंदर ये भरो, लो ये भर दिया। अलवर। अलवर में और भर दो, अलवर में इसका तो लगा हुआ है टी का, तो यू का और भर दो, ठीक है जी। अब U तथा V के कार्यालय। यू तथा वी के कार्यालय, हाँ जी बोलिए। अलवर। अलवर, तो यू का अलवर की सीट में चलो, तो यू का तो लगा हुआ है शायद ये रहा, और वी का और लगा दो, ठीक है। जोधपुर है जोधपुर। जोधपुर, तो जोधपुर में इसका तो लगा हुआ है, इसका और लगा दो। और अजमेर। अजमेर में भी है, अच्छा दोनों के है, यस सर। चलो जी अजमेर में दोनों के लगा दो, लगा दिया जी। बीकानेर। बीकानेर में भी है, तो बीकानेर में यू की सीट में चलो बीकानेर लगा हुआ है, इसके यहाँ और लगा दो, बस। यस सर। अब खत्म हो गया, इतना था क्या? परसों में कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अब आपने जैसा बोला मैंने वैसे वैसे कार्यालय भर दिए। अब कुछ कॉलम भर गए, कुछ इसमें क्या खाली रह गए, तो जो ब्लैंक्स कॉलम है ना, जो खाली कॉलम है, उनके अंदर आप क्या करोगे, ऐसे बेटा क्रॉस कर देना। क्रॉस करोगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर किसी का भी कार्यालय नहीं है, ऐसे आपने इसमें क्रॉस कर दिया, ठीक है जी। अब क्रॉसिंग होगी, और रहा तो नहीं डिब्बा खाली, ठीक है। अब आपका जो पहला जो प्रश्न है, हाँ जी सर बोलिए। किस नगर में सभी व्यापारियों के कार्यालय हैं? अब ये कहता है कि वह कौन सा नगर है जिसमें सभी व्यापारियों के कार्यालय हैं, लेकिन इतना ही है सर। किस नगर में सभी व्यापारियों के कार्यालय? किस नगर में सभी व्यापारियों के कार्यालय? आप ध्यान दीजिए, अजमेर, अजमेर में देखो सबके कार्यालय है, ध्यान से देखो, RSTUV, देखो राइट 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 राइट, समझ आया? सही है। फिर आगे, अच्छा इसका उत्तर चेक करो जो मैंने क्या बताया, यही है, ठीक है। अगला सवाल, किस व्यापारी की कार्यालय सभी नगरों में है किंतु जोधपुर में नहीं है, भी बाकी सब में है पर जोधपुर में नहीं है। आप एस पर ध्यान दीजिए, एस का देखो सभी में ही है, अजमेर में, जयपुर में, सभी में है, लेकिन यहाँ देखो जोधपुर में कट लगा हुआ है, देखो यही है उत्तर इसका, या कोई और है? ये देखो एस का जोधपुर में नहीं है, बाकी सभी में है, ठीक है जी। और किस नगर में सभी के कार्यालय है किंतु R का नहीं है? किंतु आर का नहीं है। अब आप चेक करो बेटा, आर में क्रॉस लगा हुआ है,
बाकी आर का नहीं है, बाकी सभी का ही है। तो आप इसे ध्यान दीजिए भी आर का कार्यालय देखो बीकानेर में नहीं है, ध्यान देख दीजिए बीकानेर में नहीं है, बाकी इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सभी के है। या टी यू वी इनके तो हैं, लेकिन आर का यहाँ पर कट लगा हुआ है, तो इसका मतलब बीकानेर में आर का नहीं है। हाँ जी, इसका आंसर क्या था वैसे, उत्तर क्या था, यही था। और बोलो आगे सवाल। किस व्यापारी के कार्यालय जयपुर को छोड़कर शहर सभी में है? अच्छा, जयपुर को छोड़कर कोई व्यापारी ढूंढो कि जिसका कार्यालय जयपुर में नहीं है, बाकी सभी जगह है। तो आप चेक करो बेटा, ये टी है, ध्यान दीजिए टी, टी का जयपुर में कट्टा लगा हुआ, देख लो, है ना, बाकी सभी में है। व्यापारी एस का कार्यालय किस नगर में नहीं है? व्यापारी एस का कार्यालय किस नगर में नहीं है, ये देखो ऐसे ही रहा, ध्यान दीजिए, ये देखो एस का कार्यालय जोधपुर में नहीं है, बाकी सभी में है, ये देख लो, है ना, यहाँ कट लगा हुआ है, एस आएगा इसका उत्तर। और बोलो, वह कौन सा नगर है जहाँ टी यू वी के कार्यालय है तथा आर व एस के नहीं है? टी यू वी के तो कार्यालय है और आर एस के नहीं है, वो नगर है बेटा जोधपुर। ये देखो जोधपुर, जोधपुर में टी यू वी के तो गुड है लगे हुए, लेकिन ये देखो ऊपर कट है आर एस के साइड में, जोधपुर इसका उत्तर। फिर और नहीं है सर। बस कंप्लीट, प्रश्न समझ में आ गया। ये अपना प्रश्न था, इसकी सारणी बना करके प्रश्न पढ़ते जाइए और राइट के चिन्ह लगाते जाइए, जितना भर जाए उतना ठीक है, बच गया उसको क्रॉस कर दो, प्रश्न को पढ़ो और बस निरीक्षण करो, आपके उत्तर आ जाए। ओके।